नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। खाद की किल्लत और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने मंडलायुक्त और समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को पूर्व मंत्री प्रदीप जैन के नेतृत्व में मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे दर्जनों कांग्रेसियों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि बुंदेलखंड के आसपास और झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के किसानों को खाद नहीं मिल रही है। साथ ही मूंगफली केंद्र भी नहीं खुल रहे। दलालों की जकड़ में आ जाने से किसानों का आर्थिक और फसल का नुकसान हो रहा है। उन्होंने मंडलायुक्त से किसानों की खाद और मूंगफली केंद्र संबंधित आदि समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भोजला के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि किसानों को अपने खेत और घर बार छोड़कर लाइन में रात भर खड़ा होना पड़ता है और आखिरी में किसान को खाद न मिलने पर वह मायूस होकर लौट जाता है। उन्होंने कहा यह समस्या पूरे जनपद है, इसका जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए। उन्होंने 4 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन दिया कमिश्नर पूरे झांसी ललितपुर जिलों के अंदर डीएपी की बहुत भारी किल्लत है। शासन को ये मालूम था कि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, जानबूझ के उसके आवंटन में देर हुई। झांसी जिले में 52 सहकारी समितियां हैं, पीसीएफ के केंद्र, क्रय केंद्र है। ललितपुर के अंदर भी 42 साधन सहकारी समिति है, पीसीएफ है, क्रय केंद्र है। सब पर पर्ची बांटी जा रही। पर्ची बांटने में पूरी दिन और रात लग जाता है और रात के किसान थक हार के वहीं सो जाता है, क्योंकि खाद अगले दिन पर्ची के आधार पर बढ़ती है। खाद का जितना आवंटन है 46,000 मीट्रिक टन झांसी की डिमांड थी, लेकिन उसको केवल 11,000 मीट्रिक टन अभी आपूर्ति की गई और जो रकबा बढ़ा था उसको भी नहीं दिखाया गया। केवल 38,653 मीट्रिक टन की मांग दिखाई गई, उसमें भी 30% खाद आई। वही ललितपुर के अंदर 45,898 मीट्रिक टन डीएपी चाहिए थी, उसमें केवल 16,231 मीट्रिक टन अभी खाद का वितरण हुआ। किसान जाता है, लाठी खाता है, परेशान होता है, धक्के खाता है। पिछली बार तो दर्जनों किसानों की जान चली गई, अभी भी कई किसानों की जान चली गई, क्योंकि किसान कोई पैसा नहीं मांग रहा। किसान ये नहीं कह रहा कि हमें आप सोना चांदी हीरे जवाहरात दे दो, जमीन में खेती करना चाहता है। खाद कहाँ से लाएगा वो? आज जो बाजार में थोक दुकानदार है, झांसी में 8 थोक दुकानदार है और ललितपुर में 26 थोक दुकानदार है। 235 फुटकर बिक्री करने वाले झांसी में है और ललितपुर में 272 है। उन पर भी ललितपुर की स्थिति है, सूचना आ रही नकली खाद भी बिक रही, ओवर रेटिंग बिक रही और मध्य प्रदेश में जा रही। आज बुंदेलखंड के अंदर बारिश से पहले फसल नष्ट हुई। अब जब नमी है तो केवल नवंबर के अंदर डीएपी डलती है। ज्यादा से ज्यादा किसान दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक डीएपी का प्रयोग कर सकता है, नहीं तो उसके लिए उपयोगहीन है। ऐसे में केवल 30% जो खाद का वितरण किया गया, ये प्रश्नवाचक संदेह के घेरे में है। आज चिरगांव की स्थिति क्या है? चिरगांव के अंदर शनिवार से खाद नहीं बटी, सोमवार के दिन केवल 36 बोरी बांटी गई। ये साधन सहकारी समिति बनी है, इनको अगर बिक्री नहीं करना है, इनको देना नहीं है, तो ये 100 पीस बन के नहीं रहा। जितनी लंबी लंबी लाइन है, मऊरानीपुर हो, रानीपुर हो, टोली फतेहपुर हो, चाहे चिरगांव हो, बड़ा हर जगह किसान केवल पर्ची के लिए लाइन में लगता है और फिर खाद के लिए। और उसी तरह मूंगफली का समर्थन मूल्य 6700 रुपए सरकार ने निर्धारित किया, लेकिन खरीद नहीं रहे।
आज 3800 रुपए में किसान बेच के जा रहा मंडी में, 3800, 4000, 4200। अब ये कौन लोग हैं जो बीच का मुनाफा खाएंगे? खरीद केंद्र क्यों नहीं चालू किए गए? हर दिन हम लोग मांग करते हैं कि किसान ने पूरी मेहनत से मूंगफली पैदा की, उसे समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। बीज का वितरण बिल्कुल सही तरीके से नहीं है। बुंदेलखंड पैकेज से बनी मंडियां, वो मंडियां, वहां पर खरीद केंद्र, अगर एक सप्ताह के अंदर ये समस्याएं नहीं सुलझी तो हम लोग किसानों के लिए आमरण अनशन पे बैठेंगे और अधिकारियों का घेराव करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि किसान को खाद, बीज और समर्थन मूल्य पर उनकी मूंगफली खरीदी जाए। धान की स्थिति ये है कि चिरगांव में पूरे दिन भर इतनी मध्यम गति से खरीदारी होती है कि किसान धक्के खाते रहते, बैठे रहते। तो आज हम लोगों ने मंडल आयुक्त जी को ज्ञापन दिया कि आप झांसी और ललितपुर जिले की एक संयुक्त मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग में एक कार्य योजना निर्धारित करें और जो प्राइवेट दुकानदार हैं उन पर भी नियंत्रण रखें और मध्यम गति से जो एलोकेशन हो रहा है, किसी को अगर 10 रोटी की भूख है, उसे 1 रोटी दे दो। जमीन की भूख 10 बोरी की है, आप उसे 1-2 बोरी दे के आधार कार्ड के आधार पर देके आप किसानों की जीते जी हत्या करने का काम कर रहे हैं। किसान लाठी खा रहा, अपने पैसे देना चाहता, बेइज्जती सहन कर रहा। कल रक्षा के अंदर क्या हुआ? एक साधारण सहकारी समिति के सचिव ने उसकी खतौनी फेंक दी। अरे उसको जान से ज्यादा पूरे गांव की फेंक दी। उसको पूरी जान से ज्यादा किसान फसल पर निर्धारित होता है। तो इस तरह का न्याय कांग्रेसन बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसमें अगर 1 सप्ताह में व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोग इस पर जंगी आंदोलन करेंगे। आज समाजवादी पार्टी जो किसानों की सबसे मूलभूत, पूरा देश एक कृषि प्रधान देश है, जो पूरा देश किसानों पे चलता है। आज किसान दर दर भटक रहा है और जो किसान के ही पूरे एक हृदय होता है समाज, जो वो पूरा देश में आज किसान है और किसान ही परेशान है। आप देख लो जिले भर में कितनी घटनाएं हो रही हैं। किसानों को कहीं जगह मारा जा रहा है, कहीं सोसाइटी पर उनके सचिव द्वारा कागज फेंके जा रहे हैं। किसान दिन रात भर भूखा लाइन में लगा है। ये क्या हो रहा है? दूसरी बात, एक मूंगफली की फसल है, जो मूंगफली की फसल आप देखो MSP 6,600 है और आज व्यापारी 3,000 4,000 ले रहा है। तो ये क्या भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी पर? किसान अपनी जो मूंगफली के दाम भी नहीं ले पा रहा है या बुआई नहीं कर पा रहा है। ये बीजेपी सरकार आखिरकार कर क्या रही है? किसानों को लूट रही है, व्यापारियों के साथ मिलकर पूरा किसानों को लूट रखा है। और जहां जहां देखा जाए तो वहां कहीं प्रशासन बदतमीजी कर रहा है किसान से। आखिरकार हो क्या रहा है? अभी हम लोग सिर्फ सांवैधानिक रूप से आए हैं, आज हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर हम लोगों की जो 5 सूत्रीय मांगे हैं, सबसे पहला हम लोगों का किसानों को टाइम से खाद मिल जाए। दूसरा, जो किसानों की मूंगफली के दाम जो MSP के, जो इनके नेफेड जो सरकारी संस्थाओं द्वारा जो खरीद की जाती है, उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए। दूसरा, जो हम लोगों की खादों की समस्या है, किसानों की जो समस्या है उनको, और अन्न जो प्रथा की समस्या है सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में। सूखा तो अभी पिछली बार जो अभी बरसात जब हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, हम उसमें भी अपने जिलाधिकारी महोदय से ये जानकारी करना चाहते हैं कि उसमें किन किन लोगों को कितना कितना मुआवजा दिया गया। कि आखिरकार किसान के लिए क्यों नहीं कर रही है बीजेपी सरकार? क्या हमेशा लूटने का ही काम करेगी या गुमराह करने का काम करेगी? पहले बोरी 50 किलो की करी, फिर 45 किलो की करी, आज 40 किलो की करी और 400 से बोरी 1400 कर दी है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये धांधली हो रही है। और आपने देखा होगा, अभी मैंने न्यूज के माध्यम से पढ़ा है कि बांदा में नकली खाद बन रहा है। आखिरकार अधिकारी सो रहे हैं क्या? इनकी आंखें नहीं खुली हैं क्या? ये देख नहीं रहे हैं कि ये खाद आखिरकार नकली हो रहा है? जो नकली खाद है, किसान तो बिल्कुल जानकार नहीं होता है। अगर हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और किसानों की ही पार्टी है ये। हो गया? किस बात के लिए ज्ञापन था? देश में लगभग किसानों की तादाद 80% है और 80% किसान पूरे देश को खाने की व्यवस्था कर रहा है। आज किसान भिखारी की तरह भटक रहा है। खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, टाइम से पानी नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार कह रही है हम किसान की आय दूनी कर देंगे। कहाँ से दूनी हो जाएगी किसान की आय?
जब समय से उनको खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, समय से वो अपनी बोनी नहीं कर पाएंगे, समय से कुछ नहीं हो पाएगा उनका, तो कहाँ से पैदावार पूरी नहीं हो पाएगी, पैदावार के बाद उसको भाव भी नहीं मिल पाएंगे और किसान की आय कहाँ से क्यों नहीं हो जाएगी। इसीलिए दिन पे दिन देख रहे हैं आप भी, प्रतिदिन अखबार में छपता है कि आज यहाँ किसान ने हत्या की, आत्महत्या कर ली, उधर आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या कर रहा है किसान, क्या करे किसान। बेरोजगारी और महंगाई इतनी है कि घुट घुट के मर रहा है किसान। अभी तो हम खाद और बीज के लिए आए हैं, खाद टाइम से मिल जाए, बीज मिल जाए, किसान कम से कम अपना जो शुरुआती काम है वो तो अपना कर ले टाइम से, फिर पैदावार ऊपर वाले की देन है। किसान तो ऊपर वाले पे है पूरा, पैदावार कैसी होती है, उसके बाद उसको भाव कैसे मिलते हैं, ये तो सब फिर सरकार के ऊपर है। सरकार तो चिल्ला के दुगनी कर रही है और उसका बर्बाद कर दिया पूरे देश को।